वो वाली लाइट जो है ना सर, वो दिखाओ ना, वो लाइट बंद करो, उसको देखो। इस लाइट को अरे आप बाजारी बंद करते हैं, बाजारी बंद नहीं करते हैं। मोमबत्ती तो फोकस कहाँ पड़ रही है? फोकस पर जल्दी हाँ वही तो, काहे को पड़ रही है? प्रोजेक्टर का प्रभाव लाइट हाँ लाइट हम लोग सारी। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो बताइए मेरे को। पार्ट्स ऑफ ईयर कितने पार्ट्स पढ़ लिए थे? तीन होते हैं, दो होते हैं, पर सेकंड चल रहा था। सेकंड में कहाँ गए थे? कान की तीन, आज उनको ही पढ़ेगा। ये ड्रम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज कान की तीन को पढ़ा जाएगा। सबसे पहले जो कान की तीन हड्डियां होती है उसको क्या कहते हैं हम? ओसिकुलर। क्या कहते हैं उसको? क्योंकि तीनों हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक चैन सिस्टम है। लिखना अभी किसी को नहीं है, लिखने का टाइम आपको मिलेगा, आराम से बैठ के समझ लो। आपको ये वीडियो आपके फोन में मिल जाएगी, तब आराम से लिख लेना। अभी यह क्लास में आया तो कम से कम कुछ याद करके जाओ, ताकि मैं बार बार रिवाइज ना करना पड़े। ओसिकुलर, ओसिकुलर चैन में कितनी हड्डियां होती है? तीन। कौन सी कौन सी? सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिस। जब ये तीनों हड्डियां मिलती है क्या बनाती तो क्या कहा जाता है उसको? ओसिकुलर। ओसिकुलर। ओसिकल्स भी कहते हैं, ओसिकुलर कहते हैं। सबसे पहले आज आप कौन से हड्डी के बारे में पढ़ेंगे? मेलिस। इसका कार्य कैसा होता है? अगर पता हो तो बताना, यहाँ से अभी रिपीट करके बता दो। हाँ फिर मैंने समझाने क्या जरूरत, पता हो तो बताना, अगर पता नहीं हो समझ लेना, ठीक। यहाँ से कॉपी करने की कोशिश मत करो, जैसा कि यहाँ डिस्प्ले दिखा दिया, बाद में फिर आपको कुछ याद नहीं पाता। उस टाइम सबसे ज्यादा दुख होता है, इतने अच्छे से पढ़ा जा रहा है। तो मेलिस का आकार कैसा होता है भाई? हथौड़े या कैसा आकार होता है? हथौड़े के। ये दिख रहे आपको? यहाँ से पकड़ो, हथौड़े कैसे करते हैं ना? हथौड़ा यूज किस लिए करते हो? ये यहाँ से पकड़ो। मेलिस जो उसका आकार कैसा है? हथौड़े। समझ में आ गया? कैसा आकार है? हथौड़े के जैसा। हथौड़े जैसा। जिसकी लंबाई कितनी है? 8 mm। वजन कितना? 25 mg, ठीक है। पर नकल कर लो, पर याद रखो। इसमें दो हैंडल होते हैं। क्या होते हैं? दो हैंडल। एक क्या होता है? सिर, लंबा हत्था या हैंडल से जुड़ा होता है, और जो छोटा है वो स्वतंत्र होता है, जिसमें दो हैंडल है, एक तो जुड़ा हुआ है, एक क्या है? स्वतंत्र है। फ्रीडम है। इसका आकार ये थोड़ा लिखने में मुश्किल हो गई, हथेला का होता है, राइटिंग में मिस्टेक हो जाती है, हथौड़े जैसा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेलिस नाम से जाना जाता है। हमें क्या प्रॉब्लम थी? सर आपने मुझे बोला था ना कि मैं तो बस बोर्ड पे हूँ, क्या है फिर वीडियो में प्रॉब्लम आएगी। क्या है इसमें?
बोर्ड पे फोकस नहीं है कैमरे का पूरा पूरा आप भी अरे क्रोप डाल सर तो थोड़ा ब्रेक आना चाहिए थोड़ा तो पता चले कोड अरे बना रहा है। वो काइंड पाएंगे उसके बाद में हमें टेस्ट कर लेंगे इसको फोकस कर लेना बताने के लिए वो धन्यवाद माडल हिंदी में ऊपर लगा कि आपने वहाँ ध्यान दिया कैसे हुआ आपने इवेंट अपने निकाले उसको फोकस किया अब हम दूसरे डी के बारे में पढ़ेंगे दूसरे डी का नाम क्या है आवाज नहीं रही इनका वर्ग इनका एक दूसरी बात कौन सा बजट बोला टीचर की आवाज ऐसी होनी चाहिए सभी बच्चों को सुनाई दे इनकस यह कोशिकल चैन की दूसरी हड्डी है यह क्या है घड़ी है हड्डी कर एक नाम मिस्टेक है एक मिस्टेक है इसकी लंबाई और वजन लगभग 42 के समान है तो 42 की लंबाई कितनी थी वजन कितना है 25 देखो पॉइंट आपने क्या याद रखने हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ हमने पूरी लाइन रखनी नहीं यहाँ से यहाँ तक हम रख लें बस 2-3 याद रखो इसके कितने एंगल है 2 एक समांतर है एक जुड़ा हुआ है इसकी लंबाई कितनी है 8 mm वजन कितना है 25 बस ये 4 लाइन याद रखोगे ना पेपर में कैसे लिखेंगे अगर आप सेम का सेम लिख दोगे ना तो ये लगेगा आपने 25 से किया है सर इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं ना ऊपर नीचे लिख सकते हो आप तो इसको कहीं से भी स्टार्ट करो ठीक समझ गए सेम का सेम नहीं तो मेरे को सुनना है नहीं मेरे को लिखवाना है आप अपने ध्यान से पढ़े और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सको समझ में आया वजन कितना है इसका 25 लंबाई 8 और इसके एक सिरा क्या है समांतर एक क्या है जुड़ा हुआ कितने सिरे इस पे इसका आकार कैसा है हथौड़े जैसा बस ये 3-4 क्वेश्चन ये आपको बताना है मैं इसको भेज दो कौन चलो अब हम पढ़ेंगे दूसरी हड्डी के बारे में दूसरी हड्डी का नाम क्या है इनकस यह कोशिकुल चैनल की दूसरी हड्डी है दूसरी हड्डी है ये कौन सी दूसरी इनकस काश क्या बात समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा आपका ऊपर हो गया नहीं इधर पता नहीं क्या फिर भी समझ में नहीं आ रहा एक दो मिस्टेक है जो हमारे बनाने वाले लोगों ने करते हैं इनकस में जिसकी लंबाई वजन जो हमने पहले वाले हड्डी के बारे में बात की इसके बारे में सेम ठीक है इसके भी 2 हैंडल है कितने हैंडल इसमें 2 एक सिर होता है और एक मैग्नेट से जुड़ा होता है और जो लंबा हैंडल है वो किससे जुड़ा है स्टैटिक क्या है सबसे छोटी हड्डी कान की भी पतली नहीं छोटी कान की भी और शरीर की भी ठीक ये आपको बेसिक क्वेश्चन मिल सकता है कहीं पर भी हमारे शरीर की छोटी हड्डी कौन सी है और आपसे लगभग इस प्रैक्टिकल के अंदर जो आप प्रैक्टिकल बना रहे हो पूरी रोज उसमें भी क्वेश्चन आपको बार-बार सुनने को मिलेगा सबसे बड़ी तो हमारे वेरी गुड अब स्टेप्स के बारे में पढ़ना है यहाँ तक समझ में आया कोई प्रॉब्लम दोबारा बताओ इनकस का जो साइज है वजन है वो कैसा है 42 इसमें कितने हैंडल है 2 एक इससे जुड़ा हुआ है एक पे सिर है और एक पे मैग्नेट से जुड़ा हुआ है और जो लंबा हैंडल है वो किससे जुड़ा है स्टेपिस से इसमें 2 हैंडल और एक सिर होता है 2 हैंडल एक तो मैग्नेट से जुड़ा हुआ है एक किससे जुड़ा हुआ है स्टेपिस से और एक क्या होता है सिर बस अगर आपको मैंने याद हो चुकी है तो ये कर लीजिए अब स्टेपिस के बारे में यहाँ लिखते फिर मिस्टेक इंग्लिश में देख लियो हिंदी वाले को इग्नोर करो
स्टैपिज सिर्फ मिडिल ईयर की नहीं बल्कि पूरे शरीर की सबसे छोटी क्या है? हड्डी। ये लाइन तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है। इसकी संरचना कैसी भाई? इसका आकार घोड़े की नाल। घोड़े के घोड़े के ऊपर इस पे पाँव रखते ना। हाँ। ऐसे ही होता हो। दिख रहा है सभी बच्चों को? यस सर। स्टैपिज के बारे में ज्यादा नहीं, 2 लाइन कम से कम याद रख लियो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कान की और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो कान की सबसे छोटी हड्डी है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, अगर थोड़ा लॉन्ग में लेके जाना है तो। और इसका आकार कैसा है? घोड़े की नाल जैसा। ठीक, इसका सिर अंडाकार होता है। इन दोनों जो बड़ा मुंह का भी सिर है, इसका भी सिर है, इसका आकार कैसा है? अंडाकार। इसे फुट प्लेट भी कहते हैं। इनका वजन लिखा क्या? वजन ये तो लिख रहे हैं ये गलती है, आपने कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। लगभग 2.5 kg। सर वजन तो 2.5 है। 4 5 अरे 4 लगभग वजन अरे वजन 2.5 को लगभग 3.4 kg होता है। थोड़ी पीपीटी बनाने में मिस्टेक हो गई, थोड़ा ध्यान से लिखनी है। इसकी 3-4 बात याद रखनी है। कौन सी? एक तो शरीर की और कान की सबसे छोटी पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आकार कैसा है इसका? और वजन? अंडाकार वजन तो इसका सिर अंडाकार होता है। फुट प्लेट भी करते हैं और इसका वजन जो 2.5 से 3.5 यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब बता दो तीनों ड्यू के बारे में। तीनों ड्यू आपने हाँ सर, बता दूंगा सर। हाँ। ठीक, और ये आपको पीपीटी आगे चले। हाँ सर। मसल क्या होती है? मसल्स सब चीज सच है तुम्हें पता है? सर पढ़ गया फिर पढ़ाई में कोई अब हम पढ़ेंगे मिडिल ईयर मसल्स। मिडिल ईयर में क्या होता है भाई? 2 मसल्स होती है। कौन सी होती है? सबसे पहले हमें याद रखनी है मिडिल ईयर में कितनी मसल्स होती है? 2। अगर नाम भी याद नहीं है, इतना भी लिख दो तो उनका थोड़ा चल जाएगा, थोड़ा ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है ना? कितनी मसल्स होती है? 2। नाम क्या क्या है? कोई बात नहीं, मेडिकल लाइन के वर्ड है, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। टेंसर, टेपेनिक और दूसरा कितनी मसल्स होती हैं? 2। नाम क्या क्या है? और इन दोनों में लंबी कौन सी होती है? इस वर्ड को आप याद कर जाके 100 बार याद करें, तब सीखोगे। ये आपका होमवर्क है। टेंशन तो याद रह जाएगा पर इस जगह टेंशन थोड़ी ना टेंशन ही बोल रही हूं। वो भाग मेलियस के लंबे हत्थे से जुड़ी होती है। हमने 3 हड्डियां पढ़ी थी जिसमें से एक थी मेलियस, उसके लंबे हत्थे से जुड़ी होती है। जबकि कौन सी मसल सभी है? स्टेपिजियस प्लस के नीचे से जुड़ी होती है। स्टेपिज के नीचे से जुड़ी होती है। एक तो मेलियस से जुड़ी होती है, एक स्टेपिज से जुड़ी होती है। स्टेपिज सीखा है, स्टेपिज एक थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हुई है क्योंकि दी टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। समझ में आया? इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद नहीं रखना।
सर ये वाला बहुत समझ नाम इसका नाम भी समझ नहीं आया आपको। हाँ। ये नाम मेडिकल लाइन के आप बार-बार देखने की कोशिश करिए। ठीक, मिडिल ईयर मसल्स में कितनी मसल्स हैं? दो। उनका नाम भी लिख दो। सबसे पहले हम मिडिल ईयर के पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक, मिडिल ईयर के पॉइंट है मिडिल ईयर मसल्स। मिडिल ईयर मसल्स में दो मसल्स हैं और उनका नाम याद रखें। इतना तो कर लोगे। नेक्स्ट चलें। क्या लिखा है? स्टेशन 2 स्टेशन 2 मिडिल ईयर में हमने पढ़ी थी नली जो ये लिखा है स्टेशन 2। यहाँ तक तो हमें दिखाई देता है कान का पार्ट। यहाँ तक सब कुछ दिखाई देता है कान का पार्ट। हाँ। तो ये थोड़ा अंदर है। ये ड्रम है, ये हमारा ये ड्रम कान का पर्दा। कान के पर्दे से आगे जाके ट्यूब है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेशन ट्यूब। एक नली के कार्य होते हैं। आई नली प्रकार क्या है? कहाँ है? जो सिर के बीच तक जाती है। ये नली कहाँ तक जाती है भाई? सिर के बीच तक, मतलब यहाँ तक। यहाँ से चलती हुई यहाँ तक कह सकते हो आप, मतलब यहाँ से देख सकते हो आप यहाँ तक या यहाँ तक पहुँच सकते हो। हमारे सिर के बीच तक जाती है। कौन सी? स्टेशन ट्यूब। जिसकी लंबाई लगभग कितनी है? 30 से 40 mm।